हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के 2017 का आईसी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया आईसी पेपर के लिए। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग मेनली फोकस करेंगे आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें दो सेक्शन है आपका, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका 4 क्वेश्चन है, जिसमें से एक आपको लिखना है, एक पर ऐसे लिखना है, और वो 125 मार्क्स का रहेगा और 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना है। और पेपर सेक्शन बी में आपका 4 क्वेश्चन, इसमें से कोई एक लिखना होगा जो कि आपका 125 मार्क्स का और 1000 to 1200 वर्ड्स में आपको लिखना है ऐसे। तो देखिए, ऐसे लिखने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे लिखिएगा तो उसमें आपको इंट्रो, फिर बॉडी, फिर आपका कंक्लूजन लिखना होगा। इसमें आपका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ये सब भी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ए में अगर हम लोग देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है, फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी ए सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस फॉर मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, यहाँ बताया गया कि भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह समझते हैं, सही या गलत? आपको अपना राय इसको आंसर इन योर ओन वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, ये 1000 वर्ड्स में ये भी आपको लिखना होगा सब। फिर अगला आपका ऐसे है, इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक मेजर ऑन फिशल टाइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन इंडिया। न्यू इकोनॉमिक मेजर आपका फिशल के लिए आपका क्या टाई हो जा रहा है यूनियन और स्टेट के बीच। भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव, इस पर आपको मतलब ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम। राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। तो आप इसको किस तरह समझते हैं, इस पर अपना राय देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ना हैज़ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड नाम लॉस्ट इट्स रिलीवेंस इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम एक बहुध्रुवी विश्व में अपनी प्रासंगिकता को खो बैठा है। ठीक है, इस पे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस पर एक आपको ऐसे लिखना है 1000 वर्ड्स में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या है ना, 4 यहाँ भी ऐसे दिया गया है, जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन में क्या है, जॉय इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। तो इस पर आपको ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल भी आप ऐसे लिखने के टाइम रिसेंट एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स को भी मिक्सअप कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा डायग्राम भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखिएगा। तो इसमें क्या रहता है ना, इससे पेपर में मार्किंग ज़्यादा आने का संभावना रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। मतलब फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज़ ए मिथ। इस पर आप क्या समझते हैं, इसको आप किस किस क्षेत्र में आप मतलब उदाहरण देकर समझा सकते हैं। ठीक है, इसको आपको अपने वर्ड में लिखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉज बट कैन नॉट रेजिस्ट नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ को हम लोग मतलब रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ह्यूमन लॉ को फॉलो या फिर उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल लॉ जो है उसको हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ आप इससे क्या समझते हैं, आपको अपने वर्ड में इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोशल मीडिया इज़ इनहेरेंटली ए सेल्फिश मीडियम। सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। यहाँ आप क्या समझते हैं, आप इसको किस तरह मतलब अलग अलग उदाहरण देकर समझा सकते हैं। इसका प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। ठीक है, और ये इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीज़ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में से ये था। सेक्शन बी से में से 4 ऑप्शन में से जो आपको बेस्ट, जिस पर आपको लगता है कि हाँ इसमें से अच्छा टॉपिक लिख सकते हैं, तो उस पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, और सेक्शन ए में भी आपका उसी तरह 1 2 3 4 इसमें से आपको एक लिखना है। तो देखिए, अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन जो था,
फार्मिंग हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू बी ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक मेजर ऑन फिजिकल टाइज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया। ये आपका मीडियम टू हाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल। फिर नेक्स्ट है आपका डेस्टिनेशन ऑफ ए नेशन इज शेप्ड ऑन इट्स क्लासरूम। ये भी आपका मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन है, इजी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हैज़ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये भी मीडियम टू हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट अगर सेक्शन बी में आते हैं तो इसमें है पहला क्वेश्चन जो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेजुएट। ये आपका इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है आपका फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज मिथ। ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉज बट कैन नॉट रेजिस्ट नेचुरल लॉ। ये आपका इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपका सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली ए सेल्फिश मीडियम। ये आपका इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन है। तो ये आपका 2017 का ऐसे पेपर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 का ऐसे पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।